हेलो एवरीवन। देखिए, क्लास 12 एग्जाम करीब। अब बच्चों के मन में टेंशन कि अब क्या करें, कैसे होगा। तो चलिए, फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। आज मैं लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। लॉस्ट स्प्रिंग ये क्लियरली दिखाता है कि भारत में हम ऐसा पाते हैं कि जो बच्चे का जो स्प्रिंग टाइम है, यानी यूं कहिए कि किसी आदमी के जन्म में उसका जो स्प्रिंग टाइम होता है वो उसका चाइल्डहुड है। दुर्भाग्य क्या है कि भारत में से कई बच्चे हैं जिनका बचपना बहुत खराब बीतता है। गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है। प्लस आप ये भी देखते होंगे कि भारत में कई विदेशी लोग आकर बसे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिली है। तो नो डाउट उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स है, वो फेस करते हैं। तो चलिए आते हैं हम टॉपिक की ओर। चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें अनिस जंग जो राइटर रहती है वो एवरीडे इनकाउंटर्स विद साहेब, प्रत्येक दिन साहेब से उसका भेंट होता है। साहेब एक बच्चा है, यहां तक कि वो स्कूल नहीं जाता, बेचारा छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाता। ये बोली भी कि अगर स्कूल क्यों नहीं जाता, बच्चा बोला कि स्कूल कहां जाएंगे, स्कूल नहीं है। मैम बोली कि तो स्कूल मैं खोलूंगी तो आओगे? यस, जरूर आएंगे। अब ऐसा हो गया कि जब जब ये बच्चा मैम को देखे तो दौड़ के आ जाए। स्कूल खुल गया। अब ये बेचारी सोच में पड़ गई कि ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। फिर इनको लगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के वादे करते तो बट निभाते नहीं है। तो वो एक रैग पिकर है। साहब कौन है? एक रैग पिकर है। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि एक प्लास्टिक का बोरा लिया हुआ है और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर बच्चा घूमता है। ऐसा कोई नहीं है जो इस सीन को नहीं देखा होगा कि इधर वो लिया हुआ बोरा और एक छोटी सी लकड़ी लेकर बेचारा घूम रहा है। करता क्या वो? कचड़े चुनता है। जो हम लोग फेंकते हैं, प्लास्टिक बोतल ये वो, बेचारा उसको चुनता है। अब उसको क्यों चुनता है? क्योंकि उसको वो बेचता है और उससे उसको पैसा मिलता है। तो ये रैग पिकर है सीमापुरी में। उसके पेरेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश से पेरेंट्स आए क्योंकि वहां जब रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं चली तो वो लोग पूरा जो है ग्रुप में यहां पर आ गए। और दिल्ली के सामने आपका सीमापुरी जगह है, वहां पर वो लोग जो है अपना डेरा जमा लिए, घर बनाया है, वो भी क्या मिट्टी उट्टी से बनाया है। एंड सर्चेज गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। ये लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, ये लोग डंप में इधर उधर खोजते रहते हैं। इनके लिए पूरा वंडर है क्योंकि कभी कभी एक सिक्का मिल गया, कभी और कुछ आश्चर्य का चीज मिल गया। तो इनको लगता है कि ये गार्बेज का जो स्टॉक है हो न हो यूं वंडर का कुछ चीज है, आश्चर्य है इसमें, पता नहीं क्या निकल जाएगा। उसका ओरिजिनल नाम है साहब आलम, जिसका मतलब ही होता है यूनिवर्स का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मैम को लगता है कि इसको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि इसका नाम का मीनिंग क्या है, हार्ड होगा इसको बिलीव करना। ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद बेयरफुट ग्रुप्स। कई बच्चे हैं, सब खाली खाली पैर घूमते रहते हैं, सबका वही बोरा लिया है, लकड़ी लिया और चल दिया। ये भी बेचारा उसके साथ एवरीडे जाता है। और सीमापुरी जिसका मतलब क्या है कि नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और घर कैसे बने हैं? तो मड से बने हैं। ऊपर में क्या लगा है? तो टीन का रूफ लगा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट क्या अमीरी के कर रहा है? नहीं कर रहा है। नो डाउट ये गरीबी को शो कर रहा है कि वो लोग गरीब हैं। ठीक है। 10,000 रैग पिकर्स, दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो आइडेंटिटी। केवल राशन कार्ड का व्यवस्था हो गया जिससे वो वोट देने के काबिल हो गए हैं, और उसके पास कुछ नहीं है। तो वो लोग को आखिर क्या काम है? तो भाई कुछ नहीं, वही गार्बेज में जाके चुनना है और उसी को स्टॉक करना, बेच के अपना रोजी रोटी चलाना है। गार्बेज मीन्स वंडर फॉर किड्स। बच्चों के लिए गार्बेज पूरा वंडर का चीज है, पता नहीं इसमें क्या निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा। बट गार्बेज मीन्स ये है सर्वाइवल। बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी रोजी रोटी की व्यवस्था है। वही से उनका सब कुछ व्यवस्था चलता है, उसी को बेचते हैं तो दाल रोटी चलती है। साहब अब कंडीशन बदल गया, तो साहब अब जो है वर्क्स इन टी स्टॉल।
कुछ समय बाद फिर मैम पाती है अनीस जंग जी कि वो अब टी स्टॉल में काम करता है और एक बड़ा सा कैनिस्टर लेके बेचारा जा रहा है और उसके उम्र से वो मैच नहीं कर रहा। पहले क्या था ना, केयर फ्री था, ही स्मूथली अपना कभी मन हुआ तो किया, कभी मन हुआ तो नहीं किया, बट नाउ अब उसको करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू। कारण कि अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया, उसका मालिक कोई चाय स्टॉल का जो मालिक है वो इसका मालिक हो गया है। कहानी यहाँ पर एक सेट में समाप्त होती है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप बात करें तो गार्बेज कई जगह पर यह आया है, रबिश कूड़ा करकट के लिए, बेयरफुट ये खाली पैर के लिए आया है। ठीक है, रोम्स वांडर यानी घूमना भटकने के लिए आया है, लैक कमी और शॉर्टेज को दिखाता, उनके पास लैक ऑफ सोर्सेज था तभी तो ये काम कर रहे हैं। सर्वाइवल लिविंग के लिए आया है, जिंदगी जीने के लिए जो लिविंग है, और मड चूंकि कीचड़ के लिए आया है, कीचड़ से निर्मित किया हुआ घर है, ऊपर में टीन का रूप लगा हुआ। अब हॉट क्वेश्चन देखिए, सबसे जबरदस्त हॉट क्वेश्चन ये 1 नंबर है, इज साहब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल? क्या वो जो चाय दुकान में काम कर रहा साहब एंडिंग में दिखाया गया है, तो क्या वो हैप्पी है? कैसे? तो यहां पर आपको यह लिखना होगा कि ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वाज नॉट हिज ओन मास्टर ऑन दैट टाइम। अब वो खुद का मालिक नहीं था, कोई और उसका मालिक हो गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, ये आपको व्याख्या करना है। तो सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग क्यों है? क्योंकि अदर टास्क वहां पे था नहीं, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, दे हैड नो आइडेंटिटी, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, दैट्स व्हाई दे वर जस्ट कलेक्टिंग द गार्बेजेस। वहां से वो लोग कचरा चुनते थे और उसी को बेच के उनका अपना लाइफ चलता था। एक क्वेश्चन और है कि गार्बेज इज अ वंडर फॉर द चिल्ड्रेन, हाउ? जबकि बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए वंडर क्यों है? क्योंकि बच्चे को उतना लोड नहीं है, तो वो खाली यही देखते हैं कि चुनते चुनते कभी सिक्का मिल गया, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य फील होता है, लगता है कि नो डाउट ये आश्चर्य की चीज है। ठीक है, तो ये 3 में से आप 1 नंबर को एकदम अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा और फिर स्मूथली आपका नंबर आ जाएगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तुरंत आ रहे सेकंड पार्ट में, लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट में क्या बात है हम कि अनीस जंग जी का मुकेश नाम का एक बच्चा से भेंट होता है, क्योंकि स्पेस बदल गया है, वो फिरोजाबाद में है और वो यूपी का एक एरिया पड़ता है, तो मुकेश से भेंट होता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो खुद का मास्टर खुद बनना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि फिरोजाबाद में रहना और मोटर मैकेनिक की कल्पना करना ये थिंकिंग से बाहर है, बट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद का मतलब क्या है कि एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, हर दूसरा परिवार जो है खाली बेंगल्स मेकिंग में ही लगा हुआ है। अब देखिएगा चूड़ियों का जो पैकेट आता है उसमें फिरोजाबाद लिखा रहता है। ठीक है, तो 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेज, यानी वहां पे 20,000 बच्चे अगर एक दिन में अगर कानून ठीक से लागू कर दिया जाए, जैसा कि भारत में कानून है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को काम नहीं देना है, तो अगर इसको बढ़िया से सख्ती से लागू किया जाए तो 20,000 बच्चे वहां से निकलेंगे बाहर जो काम कर रहे हैं आपके कांच के भट्टियों में। दे लिव इन पॉवर्टी, क्या है ना, लोग गरीबी में जीते हैं, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कुछ सोच नहीं पाते, ले देखे वही चूड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं। दे नो नथिंग, उनको कुछ नहीं आता एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स, केवल एक ही काम जानते हैं, खाली वही ले देके चूड़ी बनाना, और कुछ काम नहीं आता है। वहां पे ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बेंगल्स आर मेड, सब टाइप का जितनी तरह की चूड़ियां चाहे रंग की हो चाहे टाइप की हो सब वहीं पे बनती है। मुकेश एंड हिज फैमिली कांट चेंज द ट्रेड, वो जो परंपरा है, वो जो ट्रेड है, उनका रिवाज है, उसको वो लोग बदल नहीं सकते। इनके पापा का भी वही कहानी था, इनके भैया भी वही में लगे हैं, सबका वही कहानी है, सब चूड़ी बना रहे हैं, दूसरा कुछ काम नहीं है। दे गेट आई प्रॉब्लम, देखिए जब कम वोल्टेज में काम करना पड़ता है ताकि ठीक से दिखाई दे, तो आंखों का वोल्टेज यानी बुढ़ापा या जवानी आने से पहले आंखों का वोल्टेज चला जाता है, ये प्रॉब्लम है वहां पे, लेकिन करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, द यंग ऑल्सो हैव नो इनिशिएटिव,
यानी जो यंग, जो युवा लोग हैं, चूंकि युवा को लोग मानते हैं ना कि पावरफुल है, बट उनके पास भी इनिशिएटिव्स नहीं है, सोच नहीं पाते, कुछ जो ड्रीम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ ड्रीम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो पुलिस उनको उठा के ले जाएगी और फिर जो है उनके साथ गड़बड़ होगा। इसलिए वो भी उसी लीक पे चल रहे हैं जिसपे बड़े लोग चले हैं। ठीक है, अब टू वर्ल्ड, यहां पे अनीश जंग जी को दो वर्ल्ड दिखाई देता है। फर्स्ट तो वेव ऑफ पॉवर्टी, वैसे लोग जो आपकी गरीबी में जो चक्र होता है ना, उस चक्र में ये लोग फंस गए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और दूसरा क्या है, तो मनी लेंडर्स है, पुलिस है, लीडर्स है, ये दूसरा वर्ल्ड इनको दिखाई देता है। तो दो अलग अलग वर्ल्ड इनको दिखाई देता है कि सच में दो अलग अलग तरह के वर्ल्ड हैं। अब हम इसमें क्या पाते हैं कि स्टोरी यहाँ पे समाप्त होता है। अनीश जंग जी खाली इतने पूछते हैं कि क्या हवाई जहाज भी उड़ाना है, क्या मोटर मैकेनिक बनोगे तो, लेकिन मुकेश शुरू करता है। मुकेश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने इनिशिएटिव का काम जो है स्टार्ट किया है। वो सिंपली बोला कि नहीं, हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, बट मोटर मैकेनिक बनना है। देखिए इसके टफ जो वर्ड्स है वो सब। पहला वर्ड हो गया आपका फर्नेस, भट्टी के लिए यूज होता है। सेकंड है बेंगल, चूड़ी, बार बार ये वर्ड आपको रिपीट करेगा। पोआची, गरीबी को दिखाता है, इनिशिएटिव, कोई शुरुआत करने के लिए। वेब, जाल, और हैजर्ड जो होता है वो खतरा को दिखाता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन में भी आपको जरूरत पड़ेंगे। अब इसके हॉट क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको टच करेगा वो नंबर 1 श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये डिफरेंट क्यों है? आप सिंपली लिखिएगा कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ओनली बेंगल्स, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अदर आइडियाज। तो आप इसको पा रहे हैं कि सब जो है एक जैसा कर रहा है, लेकिन ये he wants to be a motor mechanic, अलग हो गया ना। तो ये आपको दिखाना होगा, मोटर मैकेनिक यहाँ पे डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट में कि मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री। तो भाई अंधेरे में काम करना पड़ता है, लाइट जला के ऐसे काम करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि आंखों की वोल्टेज समय से पहले ही बुझ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स है, लोगों को जो है दिक्कत होती है। तीसरा, चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, क्यों है, तो कैसे ठीक होगा। तो चाइल्ड लेबर के बारे में आप भी जानते हैं कि जो अंडर 14 एज के जो बच्चे काम कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर में आते हैं। क्यों है, तो पॉवर्टी के चलते हैं, इलिटरेसी के चलते हैं। कैसे ठीक होगा, तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार को सख्ती से जो है इससे निपटने के लिए कानून तो बना दिए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सही सही नहीं चल रहा है। इसके वजह से जो है ये काम चलता जा रहा है, और ये तब तक ठीक से नहीं बंद होगा जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से ना हो। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर दूसरे चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।